मैं कहता हूँ पढ़े लिखे लोगों का यही काम है। हाँ, जो ऑफिसों में काम करते हैं, सुबह सुबह थैले की पोटली बनाई कूड़े की और लाके फेंक के चले गए सीधे। नहीं, हमारे लिए तो कोई वो नहीं है। हाँ, कोई सुविधा नहीं है। हाँ, छोटे आदमी के लिए तो कुछ नहीं है, वो तो अपना खाओ और कमाओ। इलेक्शन के टाइम के ऊपर ही जो है आते हैं सारे नज़र, उसके बाद कोई नज़र आता ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन। मैं हूं हर्षिता सिंह, कैमरा पर्सन आशीष के साथ। और आज हम आ चुके हैं लक्ष्मी नगर में, और यहां पे हम लोगों से 2025 के आने वाले इलेक्शन के बारे में उनकी राय जानेंगे और उनको कौन सी सरकार इस बार चुननी है इसके बारे में जानेंगे। ध्रुव सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? एटा के। एटा ईटा के। यहाँ कितने सालों से रहे हैं? यहाँ इंदिरा गांधी खत्म भाई है, जब से है। हाँ, जैसा कि आप जानते हो 2025 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अब ये कैसे बता सकें कि आवेगी सरकार। आपको किससे उम्मीद है जो आपका भला करेगी और लोगों का भला करेगी? अब हमारे ताए गरीब आदमी के ताए कोई भला ना करता है को, कोई ना करता है को। हाँ, यहाँ पे लक्ष्मी नगर में इतनी गंदगी है, साफ सफाई का कोई हाल नहीं है, इस पे आपकी क्या राय है? साफ रहना चाहिए और क्या है, देखो किनारे किनारे रोड के आएगी हमारी गंदगी रहती है। हाँ, ये पार्क में मुझे गाड़ी फाड़ी लगी रहती है, दिक्कत है इससे। ये मेन रोड पे गाड़ी रखी लगी है, दिखाना जरा। मैं रोड पे देखो गाड़ी लगी रहती है 24 घंटा, कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ। आपके घर में पानी बिजली आता है? हाँ? ये जो बिजली पानी की सेवाएं दी गई हैं वो आता है? पानी तो आओ तो है, पानी तो आ रहा है। हाँ, सब आ रहा है। कई लोग कहते हैं सीवर वाला पानी आता है उसके अंदर। नहीं, हमारे यहाँ तो साफ है अभी। और बिजली जो फ्री दी गई वो मिलता है? बिजली के तो फ्री ना मिलते है। आपकी उम्र क्या होगी सर? हमारी उम्र हो गई 60 के लगभग। जो केजरीवाल ने नई पेंशन योजना लाई है 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए, तो उस पर आपको क्या राय है? आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मिल रहा है या फिर बस ऐसे कागजी सिर्फ वादे किए गए हैं ये झूठे? ना, हमारे लिए कुछ नहीं मिल रहा हुआ है। नहीं, बस ये झूठा वादा किया गया कि 60 साल के ऊपर बुजुर्गों को फ्री पेंशन मिलेगी। ना हमारे रजिस्ट्रेशन भी हो रही है? हमारे तो कोई कुछ नहीं मिल रहा हुआ। हम तो हाँ, अब तो ऐसे खाए कमाए रहे हैं। अच्छा, यही आप चलाते हो ये रिक्शा? कमाई हो जाती है इससे? हाँ, अपना पेट का गुजारा होता है। राशन मिलता है कि नहीं? राशन फाशन कुछ नहीं मिलता। जब बुजुर्गों के लिए इतनी सारी स्कीमें ला रही है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पूरी, आपको राशन ही नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा हमारे को। और जो पानी आता है वो साफ आता है कि सीवर जैसा आता है? पानी तो साफ आ रहा हुआ है। कचरा बहुत है। मेन मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ पे? मुख्य समस्याएं क्या है जो आम नागरिक को आपको भी फेस करनी पड़ती होगी? साफ सफाई, पानी, बिजली, जैसा पानी बता रहे हैं। हाँ, पानी तो मिलता है को, मतलब बिजली के तो हम लोग फ्री नहीं मिलती है, पैसा दे रहे हैं। और मुख्य यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है? मोहल्ला क्लिनिक है? शास्त्री नगर हम रहते हैं। अच्छा। हाँ, मंदिर के पास। डॉक्टर मिल जाते हैं? डॉक्टर मिलते हैं मोहल्ला क्लिनिक में? डॉक्टर प्राइवेट वाले हैं डॉक्टर तो हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक का कोई असर नहीं है, डॉक्टर नहीं है? वैसा कोई नहीं है कोई डॉक्टर। हाँ, बस ऐसे ही नाम का खोल दिया है। प्राइवेट वाले हैं बन के लिए का है वो। प्राइवेट में जाना पड़ता है। अब तो नई योजना है ये केजरीवाल की कि 60 साल के ऊपर बुजुर्गों को फ्री हॉस्पिटल में इलाज होगा, मतलब मुफ्त इलाज होगा। आपको पता है इसके बारे में? नहीं, हमारे को नहीं पता। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, अब क्या करें। आपको लगता है कि बुजुर्ग लोगों के लिए केजरीवाल काम कर रहा है या फिर बस ऐसे दिखावे का काम करता है? जब इलेक्शन आते हैं तो वादे कर देगा और पूरे नहीं करेगा? नहीं, हमारे लिए तो कोई वो नहीं है। कोई नहीं काम। हाँ, कोई सुविधा नहीं है। हाँ, छोटे आदमी के लिए तो कुछ नहीं है, वो तो अपना खाओ और कमाओ। वो तो कहते हैं हमने गरीबों के लिए काम किया है, फ्री सेवाएं दे रहे हैं। नहीं, हमारे ताई तो कोई सेवा नहीं है। आपको किससे उम्मीद है? किस सरकार से उम्मीद है? बीजेपी से उम्मीद है आपको?
बीजेपी से उम्मीद है कि आगे काम करेगी? बीजेपी तो काम करते हैं हमारे। क्या काम किया? बीजेपी नहीं आना करो, गाँव में करो। क्या तो गांव में किया है? कहाँ के? इटावा के? हाँ, इटावा में। अच्छा, इटावा में काम किया। क्या काम किया इटावा में? वहाँ तो मैंने अच्छी करी है कि सुविधा क्या क्या सुविधाएं अच्छी करी है? जैसी है कि खेती बाड़ी में का ऊपर खुला भरा कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पहले दिक्कत ही लोगों को खेती बाड़ी के लिए वो मशीनें प्रोवाइड करवाई है। रात में रात मतलब कहूँ पर घूमो कोई बात की दिक्कत नहीं है। यही सेफ्टी हो गई है, मतलब सुरक्षा हो गई है नागरिक की, पहले नहीं थी। पहले ना आई। अब दिल्ली का आपको क्या लगता है, अब रात को मुश्किल हो गया घूमना? अब दिल्ली की तो अब जैसे आएगी तैसे सही है, अब क्या बताओ मैं। दिल्ली से अच्छा हाल हो गया आपके इटावा का? हाँ, दिल्ली से हमारे यहाँ अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ तो कहीं भी रात बिरात घूमो कोई बात की दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या आपको क्या सरकार से लगता है कि वो ऐसी चीज़ें सही कर सकती है दिल्ली में भी, कि आपको इटावा वाली फीलिंग आए यहाँ पे, कि आप इटावा जैसा लगे कि आप अपने घर ही रह रहे हो? क्या अच्छा हो सकता है यहाँ पे जो आपके हिसाब से लगता है? हाँ तो हो जाए तो बढ़िया है। क्या लगता है कि अच्छा हो सकता है? जो भी न जैसे हमारे यहाँ काम करो बढ़िया, ऐसे यहाँ पर हो जाए तो अच्छी बात है कि हाँ हाँ बिल्कुल। रोजगार की व्यवस्था हो जाए। कब कौन आता कुछ नहीं मालूम किसी का। आपकी ये दुकान है? नहीं मैडम, मेरी दुकान नहीं, मेरा तो यहाँ ऊपर मैं रहता हूँ इसमें घर में। आप ही साफ सफाई करवा रहे हो? हाँ। कभी एमसीडी के वर्कर नहीं आती? बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ का। तो देखो ना, पीछे देखो ना, यहाँ पे लोग रहते हैं, इसका इतना गंदा हाल हो रखा। तो और जब फिर पड़ जाएगी। इधर आ जाओ, इधर। क्या उम्मीद क्या आपको यहाँ के सरकार से? यहाँ तो तीनों बीजेपी के ही हैं, काउंसलर, एमसीडी और विधायक भी। पता नहीं मैडम। कभी कंप्लेन की है कि एमसीडी के वर्कर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को लेके? करते रहते हैं, तो रात को कोई ना कोई फेंकते रहते हैं। पढ़े लिखे समझदार लोग बहुत रहते हैं ना यहाँ पर, जो घर में 50 रुपये 100 रुपये उसको नहीं दे पाते कूड़े वाले को, तो कूड़ा ला के यहीं फेंक जाते हैं पूरा। और खुद यहाँ पे रहते भी, उन्हें भी आने जाने में दिक्कत होती हो? ये यहाँ के नहीं, ये पीछे वाली गलियों के रहने वाले लोग हैं जो ऑफिस से जाते हैं ना, सुबह सुबह पोटली बनाई यहाँ ला के फेंक गए। कभी कंप्लेन की नहीं आपने कि इतना क्यों कूड़ा फेंक रहे हो? एक को पकड़ के उठवा भी दिया कूड़ा उसके वापस हाथ में, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। बहुत समस्या का ये तारे भी आप देख सकते हो कि कैसे है, इस पे तो कई बार शॉर्ट सर्किट भी हो जाता होगा। देखो आप ऊपर खुद ही देखो क्या हालत है इनमें। क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आएगी जो ये सब कामों पे ध्यान दे सकती है? सब एक ही से मैडम, कोई फर्क नहीं है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। कभी कंप्लेन किया आपने, जैसे कि लोगों से कहा, कभी जाके विधायक वगैरह के पास इन सब चीज़ों की कंप्लेन की है? कंप्लेन कर दो तो 2-4 दिन सब कुछ ठीक रहता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे जमने लग जाता है। पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल तो करें, लोगों को अवेयर करें कि ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मैं कहता हूँ पढ़े लिखे लोगों का यही काम है। पढ़े लिखे लोगों को। हाँ, जो ऑफिसों में काम करते हैं, सुबह सुबह थैले की पोटली बनाई कूड़े की और लाके फेंक के चले गए सीधे। आपको तो बहुत समस्या, डेली आपके घर के सामने इतना कूड़ा रहता है। अब क्या करें, झेल तो रहे हैं। उम्मीद नहीं है कोई सरकार से कि सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दे? आप परेशान हो रहे हो सरकार के काम से? काम नहीं किया लक्ष्मी नगर में के साथ? आप देख लो सामने, देखो पूरा नाली देख लो, पूरे गड्ढे गड्ढे बने पड़े, सारी नालियाँ पूरी जाम है, इधर दिल्ली का जाम हाल है। देखिए, आपको 2025 में दुख, मतलब 2025 आने वाला, दुख तो बहुत होता होगा कि आप दिल्ली में रह रहे हो। जाम पड़ी है, पूरा जाम पड़ा हो, बंद है सब। खाली नाली बना दी है नाम के लिए और गड्ढे बना दिए हैं, और उसका कोई निकासी है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ लोगों ने अपने ऊपर ये बना दिए हैं ताकि इनके घरों ऊपर हो जाए। आपको ये नहीं लगता कि दिल्ली जहाँ पे मतलब 21st सेंचुरी चल रही है, 2025 आने वाला, वहाँ पे इंडिया की कैपिटल का ये हाल है, तो बाकी जगहों का हम क्या ही बात कर सकते हैं? मैडम लोगों को खुद भी साफ सफाई नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी, खुद से नहीं होगी, नहीं कुछ नहीं होगा। कैसे पब्लिक अवेयर होगी? तो हमारा खुद का काम है, सरकार का काम है कि लोगों में अवेयरनेस बनाए, फाइन लगाएं ऐसे लोगों पे जो ये कचरा कूड़ा फैला रहे हैं। अगर मैं सोच लूँगा कि मुझे कूड़ा फेंकना ही नहीं है तो मैं फेंकूंगा नहीं, और मैं सोच लूँगा क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें दुबका के फेंक दूंगा, तो काम को हो गई होगा। जब यहाँ पे इंसान साफ देखेगा तो खुद नहीं फेंकेगा। जब वो कूड़ा उठाने वाले एमसीडी के वर्कर ही नहीं आते हैं, उन लोगों को लगता होगा तो कूड़े खाना है और फेंक के चले जाते हैं। आज जैसे छुट्टी है, आज 25 दिसंबर है ना, तो जब आते हैं तब यही हाल रहता है, वर्कर तो कभी नहीं आते, उनका हमेशा छुट्टी रहती है वर्कर की, जब भी आते हैं जब छुट्टी रहती है। आज भी छुट्टी है। हम्म। कब आएंगे फिर ये उठा के ले जाएंगे? ये एक दिन का तो नहीं लग रहा है सर, आप कह रहे हो आज छुट्टी है, कल तो आना चाहिए। है, बता दो ना, बहुत दिनों से जमा पड़ा है। तो
उनसे कहते हो एमसीडी वाले वर्कर से कि ये कूड़ा उठा के ले जाओ यहाँ हमारे घर के। जितना अपनी उसकी ठेली होती जितना भर ले जाता। तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये तो गवर्नमेंट जाने और एमसीडी वाले जाने। राजेश जैन। हाँ, ये लक्ष्मी नगर के रहने वाले हो। आपको जो इतनी गंदगी और अपने आसपास ये सारी असुविधाएं नज़र आ रही है, इस पे आपकी क्या राय है? आपको लगता नहीं है कि सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए सरकार को ध्यान। अब तो इलेक्शन आने वाले, अब नहीं काम करेंगे तो कब काम करेंगे? अब काम होने वाले हैं, वैसे ये इसको मुहूर्त होगा। रोड को मुहूर्त बीजेपी वाले ने करा दिया है इसको। 10 यहाँ पे तो बीजेपी की तीनों है, काउंसलर भी है, एमसीडी में भी हैं और विधायक भी हैं, फिर भी साफ सफाई इतनी नहीं है, कुछ काम नहीं हुआ है। आपको नहीं लगता थोड़ी लापरवाही हो रही है? हाँ, लापरवाही। आपका है। आपका है। उसके पास कभी कंप्लेन किया आप लोगों ने? एक दो बार किया, कह रहे हमारे ये डिपार्टमेंट हमारे उसमें नहीं आता। ये डिपार्टमेंट उनके में नहीं आता। कह रहे कि ये जो सफाई का काम हमारा है, बाकी की काम बीजेपी वालों का। साफ सफाई तो करवानी चाहिए ना, साफ सफाई नहीं है। ये आपको नहीं लगता कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के बस लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं? बहका में तो खैर है ही है, नेता लोगों को काम ही बहकाने को। उनको बस बेवकूफ़ बना के कि ये उनका डिपार्टमेंट में, हमारे डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, फिर अभी इलेक्शन आएगी तो रैलियों के टाइम कहेंगे, वादे करेंगे बड़े बड़े। ठीक बात है। आपको पेंशन के बारे में पता है जो 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को मिल रही है? ना, हमें ना जानकारी। पता नहीं आपको? केजरीवाल सरकार ने लाई है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका। आधे लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पे, और खोल दिया वो, उसमें ला दिया अपनी मैनिफेस्टो में, और फिर कहेंगे कि हमने बुजुर्गों को पेंशन दी है। इसके विषय में जानकारी नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ कम ही रहता हूँ, तो इसलिए। कहाँ के रहते हो? मेरा बाहर का काम ज़्यादा रहता है, तो बाहर का काम ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पर आने जाने में तो आपको बहुत परेशानी होती होगी। यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ, तार ऐसे फंसे हुए, गंदगी। ये कंजेस्टेड तो हो ही रहा है कि अब सारा ही जो है कमर्शलाइज हो गया है सारा, तो दिक्कत तो है। लाइज हो गया तो उसको अच्छे से मतलब कि करे ना, कि इतनी मेंटेन नहीं है। जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और वादों के टाइम कर देंगे आगे। इलेक्शन के टाइम के ऊपर ही जो है आते हैं सारे नज़र, उसके बाद कोई नज़र आता ही नहीं है। फिर उसको लगता है कि ये सरकार जो केंद्र और स्टेट के चक्कर में दिल्ली की आम जनता पिस रही है। वहीं उसमें जो है स्टेट जो है गवर्नमेंट इन्हीं की होनी अगर चाहिए, बीजेपी की ही रहे तो मतलब एक ही पार्टी के रहे ज़्यादा चाहिए। आपको लगता है बीजेपी की होनी चाहिए? देखो, होना तो चाहिए, हमारे हिसाब से तो होनी चाहिए। 2025 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अभी कुछ नहीं कर में आम पार्टी की सरकार आवेगी। 25 में आम क्या वो लालच दे दे, लालच जो बस जाए पब्लिक। लोग लालच दे रहे, तो आपको आप किसको दे पर्टिकुलर? आप महीने पेंशन देंगे लेडीजों को, ये करेंगे। बुजुर्गों को भी लिमिट पेंशन। हाँ, पेंशन लेंगे। 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को मतलब लालच में फंस जान लोग लालच में फंस के इसलिए वोट दे देते, काम कुछ नहीं होता। हाँ, वैसे उम्मीद उसी की आने। फिर से उम्मीद उसी की है कि आएगा, लोग लालच के चक्कर में देंगे। हाँ, देंगे। मगर ये तो बंद होना चाहिए ना, फ्री की रेवड़ी या ऐसे। बंद तो होना चाहिए, पर वो तो बंद होना, पब्लिक के समझ में नहीं आती है। पब्लिक बेवकूफ बन जाती है, सोचती है कि हमारे भले के लिए हो रहा है। जबकि हमने सुना है कि कई इस तरह के टैक्स भी दिल्ली में बढ़ गए हैं, जिससे लोगों को लगता है कि उन्हीं से वो टैक्स लेके उन्हीं पे वो फ्री करा रहा है। जब अगर फ्री सेवाएं नहीं रहेंगी तो टैक्स कम रहेगा ना। हाँ, ठीक बात है। ये तो पर ये लोगों के दिमाग में फ्री के चक्कर में ज़्यादा। हाँ, वो इतना दिमाग ना लगा पावे का। पानी की क्या व्यवस्था है सर यहाँ पे? पानी सही आता है? पानी ठीक आ रहा कई लोग कहते हैं सीवर इतना भर जाता है कभी कभी कि सीवर वाला पानी घरों में। कभी प्रॉब्लम आ रही है। हमेशा नहीं होती है, होती है। बिजली का क्या 200 यूनिट फ्री है? 150, हाँ, यूनिट। आपका तो ये दुकान है तो यहाँ पे तो नहीं होती, यहाँ तो और उससे भी ज्यादा बिजली देनी पड़ती हो। ये तो 45 पे ही 800 रुपये आया हो बिल। तो वो जो बिल जो 200 यूनिट घर पे हो, दुकान बारे से ही वसूला है। हाँ, तरफ जहाँ पे घरों पे बिजली फ्री कर दिया, वहाँ पे दुकानों पे इतना बढ़ा दिया कि लोग परेशान। अगर फ्री कर देना है, बात वही है। ये सबकी बात समझ में नहीं आती है। बस उनने ये देख रहा हो कि हमारा फ्री है रहो, ये है रहो, लेडीज फ्री चल रही है बस में, ये हो रहा हो। वैसे इसमें भी जगह का है सर, हम तो यहाँ पे देख रहे कि महिलाओं के इस स्थिति में बस से जा रही है, इतनी भीड़ होती है, सेफ्टी का कोई वो नहीं है, सेफ्टी के लिए कोई वो मतलब मेंटेन नहीं है कि सेफ्टी कुछ ना, बस चल रही है बस। बस इसकी भी हालत तो आप देख ही रहे होंगे कैसे टूटी फूटी हो गई है। ठीक बात है। यहाँ पे लक्ष्मी नगर में बस स्टेशन नहीं है क्या? हमने देखा रोड पे कई सारे लोग आके बस ले रहे हैं, प्लस पार्किंग नहीं है ना। पार्किंग ना, यहाँ तो मेन रोड पे खड़ी हो बस, और सारी गाड़ियाँ भी रोड पे खड़ी हैं, कोई पार्किंग नहीं है। कोई पार्किंग नहीं। दिक्कत बहुत है, भीड़ भाड़ तो बहुत एरिया है।
कुछ दुकानदार भी घेर रहे हैं जगह को, कुछ कई कारण है। हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे वाइन शॉप्स बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले खुल गई है, जिससे आम जनता को अब बंद हो रही है। तो नहीं लगता इलेक्शन आ रहे तो बंद हो रही है? वही सब जो है सब काम इलेक्शन के टाइम पे ही होता है, इससे पहले कुछ नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले तो बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे, हमारी टीम आई थी ये लोगों से बातचीत करने, तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे इतनी सारी वाइन शॉप्स खुल गई हैं कि वो ऐसे खुलेआम पी के और तमाशा करते हैं लोग। और ठीक बात है ये तो। ऐसी और भी न्यूज़ जानने के लिए एयर न्यूज़ से जुड़े रहें। धन्यवाद।